कैसा रहा आतिफ एक्सपीरियंस 2024 इलेक्शन, गुज़िश्ता सालों में जो आपने इलेक्शन कवर किए कितना मुख्तलिफ था? देखिए इसमें एक चीज़ जो वो पॉजिटिव है कि जो ओवरऑल अमन व अमान की सूरत हाल है वो बहुत बेहतर रही, क्योंकि किसी जगह पर कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई जो है किसी की जान नहीं गई। ये एक अच्छी टीम है। उसके साथ साथ फिर मैं जो हमारी कोर्ट रिपोर्टिंग की टीम है उनको भी मुबारकबाद और उनको शाबाश भी कि उन्होंने जिस तरीके से नताइज रात के लगे हुए और अब तक नताइज फराहम कर रहे हैं। और लाहौर न्यूज़ जो है वो पहले रिज़ल्ट और मुस्तनद नताइज जो है वो अपने नाजरीन तक जो है पहुँचा रहा है। दूसरी तरफ अब नताइज की बात कर ली जाए तो नून लीग 3 सीटें हार चुकी है। पिछले इलेक्शन जो 2018 थे उसमें भी नून लीग ने 3 सीटें ही हारी थी और पीटीआई जो है वो 3 सीटें जीती थी। एक सीट का अभी रिज़ल्ट आना बाकी है जिस पे अलीम खान और पीटीआई के हमायत याफ्ता एजाज भुट्टर में मुकाबला जा रही है और एजाज भुट्टर की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो जीत चुके हैं और आरओ ऑफिस के बाद शायद अभी उन्होंने एहतजाज भी उधर चल रहा है। और जहाँ तक नून लीग की जो अहम सीट है रुहेल असगर, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि ये सीट मैं निकाल लूँगा और उन्होंने इस सीट के लिए ही कागज़ से नामजदगी जमा करवाए थे, किसी और सीट के लिए नहीं थे। इस सीट पर अयाज सादिक और रुहेल असगर के दरमियान जो है वो सीट के लिए मुकाबला चल रहा था, लेकिन रुहेल असगर जो है वो कामयाब हुए कि मैं ये सीट जीतूँगा। लेकिन वसीम कादर जिनको कहा जा रहा था कि वो उतने नामवर नहीं है, वो नहीं जीत सकते, लेकिन उन्होंने पीटीआई के हमायत याफ्ता उन्होंने जीत कर जो है रुहेल असगर को बुरे तरीके से शिकस्त दी और उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उनको लेके बैठा। बाकी ओवरऑल जो सीटें हैं हमाद अजहर की जिनके वालिद अब जीते हैं ये अलकौनी का था। फिर जो तीसरी सीट है 100 जो डिफेंस की डीएचए की जिस पे साद रफ़ीक है, उसमें पिछले इलेक्शन में खासा टफ कंपटीशन था इमरान खान और साद रफ़ीक के दरमियान। लेकिन इस साल वो कवर हो गया है। इस दफ़ा तो बड़े मार्जिन से जीते, 70,000 के करीब जो सीट वोटों का मार्जिन है, गैप है और बड़े मार्जिन से। और उन्होंने बड़े दिल का और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर को और सियासी रहनुमा को करना चाहिए, उन्होंने फौरी तौर पे हमें नजर आया है। वरना तो हम नाराज़गी का इजहार या फिर धांधली का शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ा गुड जेस्चर था कि उन्होंने मैसेज किया है, बाकायदा तौर पर मुबारकबाद पेश की। और बाकी जहाँ जहाँ भी जो उम्मीदवार जीते हैं और जो हारे हैं उनको बड़ेपन का और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए जो मुबारकबाद अपने हरीफ जो कामयाब हो चुके हैं उनको देनी चाहिए। अब एक सीट है, इसका भी अब थोड़े अरसे तक या थोड़े वक्त में आने वाले वक्त में जो है वो रिजल्ट आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक 13 सीटें जो एनए की है उनके नताइज आ चुके हैं, जिसमें से 9 जो है वो नून लीग की है। 3 आज़ाद उम्मीदवार और एक रहती है जो नेशनल असेंबली की लाहौर की, स्पेशली हम राहील अगर सीटों की बात करें, इस बार थोड़ा सा प्लान चेंज था। पहले जैसे होता था कि आरओज की, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने जी आरओज को कहा कि आप एक उनको हल्का दे दिया कि आप वो वहाँ जाके, ताकि रिजल्ट बहुत जल्दी आए, बर वक्त आए और लोगों को और हमारी जो खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि एतमाद और सियासी जमातों को इंतजार कम कर। लेकिन वही कुछ हुआ, आरओ ऑफिस ताले लग गए, रात को मोबाइल फोन बंद थे, कनेक्टिविटी इशू रहा। देखिए अभी ये बात आप कर रहे थे कि हम फील्ड में घूमते रहे, मेरी तारीख का ये 32 इलेक्शन था जो हमने देखा। धांधली वगैरह की तो एक अलग बात है, इंतहाई इस वाले से कि आप कनेक्टिविटी नहीं थी, आप किसी से राब्ते में नहीं थे, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे। ये कैसा खौफ था कि आपने पहले ऐलान किया, सिंध के चीफ जस्टिस ने कहा कि बंद नहीं होंगी कोई भी चीज़, आपने भी कहा कि कोई चीज़ बंद नहीं हो रही और अचानक बगैर इतला के आपने सुबह 7:30 बजे बंद करके आपने इलेक्शन को मशकूक भी कर दिया और आपने पूरे मुल्क को 24 घंटे के लिए ये रकमाल बना लिया जिन्होंने भी ये फैसला किया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। इसका मकसद क्या था, करना क्या था, किसके लिए ये किया गया, ये तो चीज़ें बाद में आ जाएंगी, लेकिन ये इंतहाई भोंडी हरकत थी जो की गई। कोई ऐसे अमन व अमान की सूरत ख़राब नहीं थी कि आप ये करते लोगों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करते, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अब देखें हल्के बड़े हो गए हैं। 2018 के हल्के में जिसमें एनए में उस वक्त 4 लाख वोट था, तो अब 6 लाख वोट हो गया, 2 लाख वोटर बढ़ गया। लोगों ने गूगल पे जाके आपने एक स्कूल दे दिया, एक बंदा रहता राइल पार्क में, आपने उसको भिजवा दिया है काना काछा, तो वो तो गूगल देख कर ही जाएगा ना कि उसका स्कूल किधर है, मैप लगाएगा किधर जाएगा। आपने लोगों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला किया और इसका जवाब दे कौन होगा, पहली बात। और इसका किसका खौफ था कि आपने इंटरनेट बंद करके लोगों को। राहिल, मैं समझती रही जब सुबह हो गया जी, सिम्स बंद हो गई, नेट बंद हो गया, मैं समझती रही और दिल को तसल्ली देती रही कि चलो 5 बजे तक है जो वोट कास्ट करने का टाइम है, तो 5 बजे हो सकता है क्लियर हो जाए और
لیکن ایسا کچھ بھی نہیں معاملات ہوتے ہیں بہت سے, ایون کہ 9ویں 10ویں محرم بھی ہوتا ہے تو ہم اس جگہ پہ بند کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے ایکٹیویٹی ہے, آپ کے جلوس ہیں. ہم نے خیر محرم الحرام 9ویں 10ویں پہ بہت اچھا پلان دیکھا. آپ نے پورے ملک میں آپ نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی, کوئی ایسا امن و امان کی صورت خراب نہیں تھی کہ آپ کو یہ کرنا پڑتا, آپ نے بلا وجہ الیکشن مشکوک کر دیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے 47 ارب روپے سے زائد کی رقم الیکشن کمیشن کو دی الیکشن شفاف کروانے کے لیے. ٹھیک. اور الیکشن کمیشن پورا سال یہ کہتا رہا کہ ہم تیاری کریں الیکشن کی. انہوں نے الیکشن تو کی تیاری کیا خاک کرنی تھی, وہ اور کوئی کام زیادہ کرتے رہے, الیکشن کی تیاری کے حوالے سے کم کرتے رہے. اچھا, آر او کا مقصد یہ تھا, یہ بڑا اچھا اقدام تھا کہ آپ نے ایک حلقے میں آر او آپ نے بنا دیا. 20 گھنٹے ہو گئے ہیں, لوگ ابھی بھی انتظار کی سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں اور نتائج جو ہے ان کے اوپر پھر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. آر او کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک حلقے کا جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے نتائج آر او کے دفتر میں پہنچ جائیں گے اور وہ الیکشن کمیشن کو دیں گے, یا وہاں پہ جو پارٹی ہوں گے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سے بندے جیت رہے ہیں کون سے ہار رہے ہیں. آپ وہ کرنے میں ناکام رہے. 20 گھنٹے ہو گئے ابھی تک نتائج کا کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا. اور جس طرح عاطف صاحب نے بات کی کہ وہ اعجاز بھٹر صاحب لے کے سب تمام فارم 45 بیٹھے ہوئے ہیں آر او صاحب کے آفس کے بعد, وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں تو ہم سارے جیتے ہیں, وہ ایک ایک لے کے آپ بیٹھے ابھی تک نتائج نہیں دے رہے ہمیں. ٹرو. اور اسی طرح پھر کل رات کو کچھ صورت حال ہوئی, ہم ماضی کی طرح بھی ہوتا رہا, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ جب جتنی دیر تک آپ دیکھتے رہتے ہیں ایک پارٹی آگے جا رہی ہوتی ہے, اس کے بعد صبح ہوتی ہے تو پھر سارا نقشے چینج ہو جاتا ہے, پتہ نہیں وہ کون سے جادوگر ہیں, وہ پھونک مارتے ہیں تو ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. تو یہ صورت حال اس دفعہ بھی ہمیں دیکھنے میں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہار رہے تھے. لاہور میں بڑے انسپیکٹڈ سے رزلٹ تھے, ایک دو شیخ روہیل اصغر والا تو ٹھیک ہے, ان کا ایک تو وہ اوور کانفیڈنس ہارے, دوسرا ان کے حلقے میں کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں ان کے ووٹ دیا جاتا, کیونکہ حلقے کے لوگ اب شور تو ہر جگہ پر آ رہا ہے نا, لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ کام بھی کریں خالی ووٹ نہ لیں. تو اون چودھری کی سیٹ بڑی انسپیکٹڈ رہی, اور بلکہ میں اون چودھری صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ وہ نواز شریف سے زیادہ پاپولر لیڈر نکلے. 1,72,000 ووٹ لے گئے, نواز شریف تو 1,71,000 ووٹ لے سکے, تو زیادہ پاپولیرٹی انہیں مبارک ہو. یہ بڑا انسپیکٹڈ سا رزلٹ تھا. دوسرا عطا تاڑڑ والا جیتے ہیں, عطا تاڑڑ صاحب, تو وہ بھی حلقے میں جو ہے صورت تھی, لیکن بلاول کا ادھر کوئی مقابلہ تھا نہیں, دور کا مقابلہ نہیں تھا. میں تو جب حیران ہوا پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ, اور میں بڑا حیران ہوا, میں نے ادھر کھڑا ہوا تھا ہمارے اینکر سلطان شاہ صاحب کے ساتھ, تو میں نے اسکرین دیکھی تو بلاول صاحب 2000 ووٹوں سے آگے تھے, تو میں بڑا شاکڈ ہوا. میں نے کہا سر یہ کیا, انہوں نے کہا وہ جیت جائے گا بلاول. میں نے کہا سر میں تو سارا دن ہلکے میں گھومتا رہا ہوں, بلکہ ایون کہ میں ان کے پولنگ بوتھ پہ گیا ہوں جو بنے ہوئے نہیں ہوتے باہر کیمپ, تو میں نے ان سے پوچھا کیا صورت حال ہے بلاول صاحب کی. انہوں نے کہا اب تک جو ہمارے سے معلومات کے لیے آ رہے ہیں وہ آزاد امیدوار کا آ رہا ہے, ہمارا تو ووٹر کوئی نہیں آ رہا.